भाइयों और बहनों, अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और आपके पास खेती की ज़मीन नहीं है और आप कृषि मज़दूरी करके अपना घर चलाते हैं, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सरकार की उस योजना के बारे में, जो सीधे आपके बैंक खातों में 10,000 रुपए भेजती है, वो भी हर साल। और 2026 में इस योजना की दूसरी किस्तें हैं, जो आने वाली हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भूमिहीन कृषक योजना के बारे में। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया या आपको नहीं पता कि पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ चेक करें, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो लाइक करना, शेयर करें और सबसे पहले बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, नोटिफिकेशंस को, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं, आप सभी तक वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट है वो जो है फिर आप सभी तक के पहुंच पाए। तो आखिर योजना क्या है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो भाइयों, पहले समझते हैं कि ये योजना है क्या। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देसाई जी ने 20 जनवरी 2025 को जो है रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में इस योजना का सबसे पहले शुभारंभ किया। इस योजना का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना, और शॉर्ट में ये फॉर्म है आपके DDUBKMKY। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये पुरानी राजीव गांधी वाली योजना से कैसे अलग है, क्योंकि पिछली सरकारों में भी तो मिलते थे। तो देखिए, बताना चाहते हैं। पहले राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये मिलते थे। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने इसे बढ़ा करके जो है 10,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। मतलब कि बीजेपी सरकार के आने के बाद भूमिहीन कृषक योजना में 4,000 रुपये की राशि में बढ़ोतरी जो है, इजाफा है, वो जो है हुआ है। ये पैसा यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए सीधे आपके बैंक खातों में आता है। बीच में कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई सरकारी दफ्तर के आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 6,000 रुपये से बढ़ कर के सीधा 10,000 रुपये। तो ये है इस योजना की नींव। अब जानते हैं इसका फ़ायदा किसे-किसे जो है मिलेगा। कौन-कौन जो है पात्र होंगे, एलिजिबिलिटी आखिरकार है क्या? तो इसके लिए अगर हम बात करें, तो इस योजना का फ़ायदा इन लोगों को मिलेगा। सबसे पहले कृषि मज़दूर परिवार, तो जिनके पास खुद की कोई ज़मीन, भूमि, कृषि नहीं है और जो दूसरों के खेतों में मज़दूरी करके जीवन चलाते हैं। दूसरा, वनोपज संग्राहक परिवार, जो जंगल से लकड़ी, तेंदूपत्ता और वन्य वनोपज इकट्ठा करके अपनी जीविका चलाते हैं। पौनी पसारी व्यवसाय से जुड़े परिवार, जो चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, यानी कि जो पारंपरिक काम करते हैं। आदिवासी, पुजारी और पारंपरिक समाज, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोग। और इस योजना के लिए करीब जो है 5,62,000 लाभार्थी हैं। 5,62,112 परिवारों को जो है सीधा-सीधा भूमिहीन कृषक योजना का लाभ, सीधा-सीधा भूमिहीन कृषक योजना का पैसा है, जो आप सभी के बैंक खातों तक के जो है पहुँचना शुरू हो पाते हैं। तो आप में से हर किसी के लिए आज का जो दिन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप में से हर किसी के लिए ही सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक जो है छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तभी आपको इस योजना का लाभ है वो मिल पाएँगे। दूसरा, परिवार के पास कोई भूमिहीन कृषि नहीं होनी चाहिए। तीसरा, बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। पुरुष और महिला दोनों इस योजना के लिए समान रूप से जो है पात्र होंगे।
सभी जातियों के कृषि मज़दूर पात्र होंगे, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी सभी को। क्योंकि सरकार के लिए हर कोई बराबर है, एक समान है। जिससे कि आप लोगों को भूमिहीन कृषक योजना का लाभ है, वो भी आज जो है मिलना शुरू हो पाएँगे। और अगर आपके पास ज़मीन पाई गई, तो नाम जो है आपके लिस्ट से जो है हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई इन श्रेणियों में आते हैं, तो ज़रूर आवेदन आप लोग जो है कर सकते हैं। क्योंकि 10,000 रुपए के आर्थिक मदद भी अगर हो पा रहे हैं, 10,000 रुपए की आर्थिक मदद किए जा रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो सबसे पहले आप लोगों का सवाल है कि आवेदन कैसे करें? तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या आवेदन है, वो आपको कैसे करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं ये इस वीडियो का कि आवेदन कैसे करें। तो मैं आपको गाइड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आवेदन करने के 2 तरीके हैं, भूमिहीन कृषक योजना में फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले तो ऑफ़लाइन आवेदन। तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी पंचायत कार्यालय या तहसील कार्यालय जाइए। वहाँ से आप जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि भूमिहीन योजना का फॉर्म आप ले सकते हैं। फॉर्म से सभी जानकारियाँ सावधानी से भरें। जो चीज़ें समझ में ना आए किसी से पूछ लीजिए, क्योंकि एक छोटी-सी गलती और आप योजना का लाभ लेने से सीधे-सीधे वंचित हो जाएँगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग वंचित रहें योजना के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर किसी को भी भूमिहीन कृषक योजना का लाभ है, वो मिल पाए। तो जो सभी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, वो साथ में आपको अटैच कर लेना है, जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरी हैं। फॉर्म जमा करें और रिसिप्ट जो है ज़रूर लें। अगर रिसिप्ट नहीं लेंगे, तो गलती करेंगे, रिसिप्ट जो है ज़रूर लेना है। और ये तो रहा है ऑफ़लाइन, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आपको फॉर्म जो है कैसे भरने हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार के ऑफ़िशियल रेवेन्यू वेबसाइट पर आपको जाना है, revenue.cg.nic.in और शॉर्ट में है DDUBKAMKY। होम पेज पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशंस या फिर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शंस आपको ढूँढने हैं। अपना नाम, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर और पता, ये सभी चीज़ें आपको जो है भर देना है और सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके ही अपलोड करना है। ये सभी चीज़ें अगर आप लोग फॉर्म भर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, फिर सबमिट बटन दबाइए और आपका एप्लीकेशन नंबर आपको नोट करके रख लेना है। देखिए, एप्लीकेशन नंबर नोट करने से ये होगा कि आप बाद में जो है त्रुटि सुधार का करेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होते हैं ना कि आप लोग जल्दबाजी में आवेदन तो कर लेते हैं, जल्दबाजी में फॉर्म तो अप्लाई करते हैं, लेकिन और कुछ भी गलतियाँ रहती हैं। तो एक ख़ास बात है, सरकार ने जो है पात्रता जाँच के लिए जो है आपके लिए ही बनाए हैं, जिससे कि आपको कोई भी जो एजेंट रहते हैं या दलाल रहते हैं, उन सभी की कोई दिक्कत ना रहे, क्योंकि बीच के जो बिचौलिए होते हैं, वो कई बार आपसे पैसे लेते हैं कि हम आपका काम करवाएँगे, लेकिन ये सरकार की तरफ से है, किसी भी लोगों के बातों पर आपको नहीं आना है। और डॉक्यूमेंट जो है चेक लिस्ट आप लोगों को कर लेना है। जब आप लोग आवेदन करें, जब आप लोग फॉर्म भरें, तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है आपके आधार कार्ड, पहचान और पात्रता के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भूमिहीन होने का प्रमाण, जिसमें पटवारी या ग्राम पंचायत से आप जो है प्रमाण पत्र हैं, वो जो है ले सकते हैं। बैंक खाता पासबुक जो आपके आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए। राशन कार्ड यानी परिवार की पहचान के लिए हाल ही का फ़ोटो, जो अभी वर्तमान के वही फ़ोटो, ऐसा नहीं कि 2-3 साल वाला फ़ोटो नहीं, अभी वर्तमान का फ़ोटो आपको देने हैं। मोबाइल नंबर, तो एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट के लिए निवास प्रमाण पत्र या प्रूव करने के लिए कि आप जो है सीजी के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या फिर नहीं। और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, तो अपना बैंक खाता हमेशा जो है एक्टिवेट रखना है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो खाता बस खुला देते हैं और बहुत टाइम से लेन-देन ना होने की वजह से उनका खाता भी बंद हो जाते हैं, तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, वरना पैसा वापस चला जाएगा। मोबाइल नंबर अपडेट रखें, नहीं तो ओटीपी नहीं आएगा।
वेरीफ़ाई ही नहीं होगा और आपको पता ही नहीं चल पाएगा। आधार बैंक लिंकिंग कन्फ़र्म करें तो आपका डीबीटी जो है कंप्लीट होना, आधार सीडिंग कंप्लीट होना जो है, ये भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। ये भी आप में से हर किसी के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी मायने रखते हैं। दस्तावेज़ समय पर जमा करें, देरी से पैसा लेट हो सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो आप ही के लिए ही है। सो आई होप आप लोगों को पूरी जानकारी है, जो अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरी जानकारी है, जो अच्छे से मिल गए होंगे। सो वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हैं, वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके ज़रूर रख लेना है। देखिए बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रखेंगे, तो जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, आप में से हर किसी तक के फिर वीडियोस के नोटिफ़िकेशन अपडेट है, वो भी जो है सभी लोगों तक के पहुँचना फिर शुरू हो पाएँगे। तो आप सभी के पास मौके हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो इसलिए अच्छे से आवेदन करने पर ध्यान दीजिए, अच्छे से फॉर्म फिलिंग पर ध्यान दीजिए, ताकि आप लोगों का फॉर्म जो है अच्छे से सबमिट हो पाए और आपको योजना का लाभ है वो भी